हेलो गाइस, तो आज हम लोग एक फूरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म पे एक बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही कहता हूँ, बस आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट करें एंड दोस्तों के पास शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। ओके, और उन्हें भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं हमारे वीडियोज़ को। एंड चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन ये कह रहा है, फूरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। इसी का आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन है, फाइंड द फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। क्या फंक्शन है? एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। और एन हमारा क्या रहेगा? जीरो से बड़ा रहेगा, ठीक है। एन ग्रेटर देन जीरो, ओके। तो ये आपका फंक्शन है, इस फंक्शन का क्या फाइंड करना है? साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ओके, चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें पता है जो चीज़ वो लिख लेते हैं। फार्मूला पता है, फार्मूला क्या पता है? फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला पता है और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का वो हम लोग लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं, वी नो दैट एफ ऑफ ये आपका जो फूरियर का जो फॉर्मेट होता है लिखने का, बस हमने वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स सब्सक्रिप्ट एस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि साइन के लिए फार्मूला लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एस रहता है। इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एस एक्स इंटू डी एक्स, ये तो आपको पहले से पता है, ओके, फार्मूला है, ठीक है। अभी करना क्या है? एफ ऑफ एक्स हमारा ये था, एफ ऑफ एक्स इसकी जगह पे जो जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ हमें ये क्या कौन सा ये वाला वैल्यू रख देना है। तो चलिए यहाँ वैल्यू यहाँ था तो यहाँ रख दिए, और यहाँ भी दिख रहा था तो यहाँ रख दिए, एज इट इज़ फिर लिख देना है, ओके। फिर उसी तरह से हमने करना क्या है? फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लिख लेना है, ठीक है। तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? तो देख लो यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स सब्सक्रिप्ट सी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अगेन यहाँ एफ ऑफ एक्स आया तो वहाँ पे क्या हम करेंगे? वो इस वैल्यू को रख लेंगे, ठीक है। अभी इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, तो हमने एज इट इज़ रख लिया। ये सी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कोसाइन फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हम लोग का फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन में देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक। अभी सिंपली हमने क्या किया है? हमने फार्मूला लिखा है, ठीक है। फार्मूला दोनों का लिख लिया। अब क्या करेंगे? नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? जो हमने पहले इधर वाले को जो इधर ये जो पार्ट आया आपका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इसको हम लोग रियल पार्ट ले लेंगे और इधर हम लोग इमेजनरी पार्ट ले लेंगे। इमेजनरी पार्ट में हमारा क्या आ जाएगा? फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। ये फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का एज इट इज़ आ गया। ये इसको हम लोग इमेजनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें देखो आई जुड़ा हुआ, आई को क्या बोलते हैं? आयोटा, और ये जिसके साथ जुड़ा रहता है वो समझिए इमेजनरी पार्ट है, और ये हमारा क्या है? रियल पार्ट है, ठीक है। इसी में हम लोग वैल्यू को रखते चलेंगे। तो देखो ये वाला आपको याद होना चाहिए कि इसके बाद अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये तुरंत आपको ये लिख लेना है, ठीक है। ये लिखते ही आपको इसका वैल्यू पता है। इसका वैल्यू कहाँ से पता है? देखो इसका वैल्यू क्या है, यही हमने यही लिख देना एज इट इज़। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस आई है ना। ये फिर अगेन देखो इसका जो ये जो आपका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का जो वैल्यू आया था उस वैल्यू को रख दिया, ओके। रखने के बाद देखना है कि ये सारे में कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें इसको एक इंटीग्रेशन बनाना है, ठीक है। अभी दो है, इसको एक बनाना है। तो एक बनाने के लिए क्या करना होगा? देखो इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी दोनों में सेम आ रहा है, एक्स टू द पावर एन माइनस वन भी सेम आ रहा है, दोनों में आ रहा है, डी एक्स भी दोनों में सेम आ रहा है, ओके। बट क्या करना है? ये इतने को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। ये आपका कॉमन आने के बाद अब देखो जो बच गया उसको लिख लेंगे। यहाँ जो बचा इसके इसमें से यहाँ ये बच गया है ना, तो इस डी एक्स को हमने यहाँ कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ये बच गया, तो कॉस एस एक्स, ठीक है, प्लस आई आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आई तो यहाँ पे था नहीं तो इसलिए कॉमन ले नहीं सकते, इसलिए आई ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आई साइन एस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, दोनों में कॉमन आ गया था, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ तक कॉमन लेना तो बता दिया। अब देखो ऐसा करने का रीज़न क्या था? क्योंकि देखो ये जो फॉर्मेट आ रहा है ना, ये फॉर्मेट आपको ये यहाँ दिख रहा होगा, और इस फॉर्मेट के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई टू द पावर आई एक्स। देखो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स था। अगर मान लो वेरिएबल एस एक्स है, ठीक है, अगर एक्स की जगह पे एस एक्स लिख देंगे तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी तो एस एक्स आ जाएगा, है ना, आएगा आएगा ना। तो वही यहाँ पे देखो क्या है? एस एक्स, यहाँ भी एस एक्स है, तो
तो उसकी जगह पे वेरिएबल जब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, e⁻ISX यही लिखेंगे ना इस फॉर्मेट के लिए। बस यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएबल एक और ऐड हुआ है। अब उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आपका आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको ले लेना है, ओके। जब जब हम लोग इसको वैल्यू को ले लेते हैं तो देखो यहाँ पे अभी ये सेम फॉर्मेट आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। तो बस हमने क्या किया, इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे है ना, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x⁻n−1 इंटू इस पूरे को हमने e⁻ISX मान लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे IX है फॉर्मेट में, बट आपको मैंने बोला ना कि ये जो वेरिएबल है ये क्या है, दोनों अगर सेम है दोनों के पास, तो हम लोग x यहाँ जो रहता है उसका भी वेरिएबल वही हो जाएगा जो ये दोनों का रहेगा, यानी कि ये दोनों का जो है वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसलिए हमने ये इंटू में है, ठीक है, इंटू e⁻ISX इंटू dx, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। यहाँ करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, ये इस इतने जगह को हम लोग -t से पुट कर लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पुट ISX इक्वल टू हमने क्या पुट कर लिया, -t, ठीक है, -t ले लिया इसकी जगह पे। अब क्यों लिया है, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है, तो आसान कैसे हो सॉल्व करना है, थोड़ा और इजी कैसे हो उसको करने के लिए हमने इसको -t लिया है, ठीक है। तो -t ले लिया। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कर लो, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -t/IX। तो ये x इक्वल टू -t/IX आ गया, है ना। अब क्या करना है, इधर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कर देना है। तो अगर ये दोनों पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो इसको dx के रिस्पेक्ट में और इसको t के रिस्पेक्ट में। तो dx के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो ये तो आपका कांस्टेंट आ जाएगा, इसलिए कांस्टेंट आ गया, ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा इक्वल टू। अब देखो इधर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -dt आ जाएगा, ओके, -dt आएगा। अभी क्या करना है, dx को ले लेना है और ये वाले पार्ट को उधर भेज देना है। तो dx इक्वल टू -dt/IX, IS आ गया, ठीक है। अब देखो अब करना क्या, कुछ नहीं, अभी अब वैल्यू रख देंगे। जो हमारा ये इंटीग्रेशन है वो एज इट इज़ यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लिमिट को चेंज करना चाहते हैं तो आप ये जो वैल्यू है किसका है, एक्स का, एक्स में आप वैल्यू रख के देखोगे ना तो एज इट इज़ सेम ही आएगा। तो इसीलिए आपको टी का भी सेम ही लिमिट होगा, इसलिए लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो रहेगा आपको वही ले लेना है, इंटीग्रेशन 0 से x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, x टू द पावर ये है, ठीक है। तो x इक्वल टू हमने क्या माना था, -t/IX, ठीक है। तो -t/IX, x का पावर क्या था, n-1, इसलिए हमने n-1 लिखा हुआ है, ठीक है। इंटू किस लिए, क्योंकि इंटू देखो इंटू ये है आपका, है ना, और ई आ गया एज इट इज। अब देखो ISX की जगह पे क्या माना हुआ, -t, इसलिए हमने -t रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे dx है, dx की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -dt/IS, तो इसलिए हमने dx की जगह पे क्या रखा हुआ, -dt/IS, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद हमें क्या करना है, देखो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे अपने हिसाब से। क्यों मॉडिफाई करना है, देखो इंटीग्रेशन एज इट इज़ आपका रहेगा। देखो यहाँ पे टी को अगर जब हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इससे बाहर ले लेंगे तो टी का पावर टी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ टी जब बाहर आ रहा है तो क्या किस में बाहर आएगा, n-1 में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे n-1 इधर भी लिखा हुआ है और इसके लिए भी। तो ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे -1 टू द पावर n-1 बचेगा और डिवाइड आई क्या बोलते हैं इसका, i इंटू एस टू द पावर n-1। ये क्यों हो गया, क्योंकि ये पावर जो है इस पे भी है और इस पे भी, इसलिए यहाँ भी आया, ठीक है। इंटू e टू द पावर टी, अब यहाँ पे जो हमने कॉमन लिया, क्या लिया था, टी टू द पावर n-1, यहाँ से हमने कॉमन जो लिया वो, ठीक है। ये आपका एज इट इज आ जाएगा। अब देखो ये dx dt को हमने बाहर ले लिया, बाकी चीज़ को हमने लिख लिया है, ठीक है। -1/IS बचेगा यहाँ पे, dt को जब हमने यहाँ बाहर ले लिया तो ये मल्टीप्लाई होकर एज इट इज सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें और दिक्कत नहीं है। अभी देखो और क्या करते हैं, अब देखो करना क्या है, यहाँ देखो ये जब मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, अगर
ये दोनों देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा तो क्या होगा, n-1 + 1, तो ये कट जाएगा, सिर्फ n बचेगा, इसीलिए हमने -1 n लिखा हुआ है, ठीक है। डिवाइड अगेन यहाँ पे देखो ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो n-1 + 1, तो ये +1 और -1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, डायरेक्ट n बचेगा। ये हमने एज इट इज़ लिख लिया और इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, यहाँ लिख लिया। इसका तो हमने काम कर दिया था, dt यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ये पूरे पार्ट को हम लोग बाहर ले लेंगे। अगर पूरा ये क्यों बाहर ले लिया, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है और इसमें कहीं भी t नहीं है ना, तो इसलिए ये पूरा पार्ट कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट ये दोनों का पावर सेम है, इसीलिए एक ही बार हमने पावर में ले लिया है, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर -t इंटू टी टू द पावर n-1 इंटू dt, ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा और थोड़ा सा फंक्शन ये है कि ये जो पूरा पार्ट है ना, आपको ये पूरा पार्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा, है ना, ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर -t इंटू टी टू द पावर n-1 इंटू dt। अगर ये पूरा ऐसा दिखे तो आपको क्या ले लेना है, गामा फंक्शन। गामा ये आपका क्या होता है, गामा फंक्शन होता है, ठीक है, गामा फंक्शन है, ठीक है। तो गामा फंक्शन जो है, गामा फंक्शन आप लिख ले रहे हैं यार, ठीक है। तो ये जो गामा फंक्शन आप एग्ज़ाम में जब बना रहे होंगे तो आपको ये भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अच्छे मार्क्स आपको तभी मिल पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको गामा फंक्शन होता है, तो इसको हम पूरा रिप्लेस किससे कर देंगे, गामा फंक्शन n, ठीक है। n हमारा कहाँ, देखो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा, मान लो यहाँ पे 3 रहता तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देते, 3 लिख देते, बट यहाँ पे अगर n, यहाँ n है तो हम लोग ज़्यादा भी चेंज करेंगे तो क्या है, इसके बदले गामा n लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते ना। तो यही हमने किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी चलिए हम लोग और बताते हैं इसमें थोड़ा सा और करना क्या है सो। तो देखो इसमें आ जाओ, है ना। देखो उसमें मैंने बताया था कि वहाँ पे गामा फंक्शन n आ जाता है, तो n आ गया आपका बाहर एज इट इज़। देखो यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज हुआ है, जो चेंज ये हुआ है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको यार। यहाँ थोड़ा सा ये देखो कि ये देखो -1 है ना, तो -1 किसका वैल्यू होता है, सॉरी -1 किसका वैल्यू होता है, अगर i पर पावर 2 स्क्वायर हो, अगर i पर पावर स्क्वायर हो तो इसका वैल्यू -1 होता है। इसलिए हमने क्या किया, i स्क्वायर कर लिया। i स्क्वायर करने का रीज़न क्या था वो मैं बताता हूँ। तो अभी देखो -1 की जगह पे हमने -1 की जगह पे क्या लिखा हुआ, i स्क्वायर, ठीक है। i स्क्वायर लिखने का रीज़न ये था क्योंकि देखो ये i नीचे एक i से i कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक i बचेगा और टू द ये दोनों i तो कट जाएगा, फिर s बचेगा, पावर n हो जाएगा। और ये आपका गामा फंक्शन इक्वल टू, हमने क्या किया, देखो यहाँ पे यहाँ से हमने ये कटने के बाद, ये एक बार कटने के बाद यहाँ बच के i पर पावर n लिख दिया। नीचे जो s पर पावर n होगा उसको हम लोग गामा के साथ ले लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। और यहाँ ऊपर गामा फंक्शन n आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये यहाँ तक बता दिया, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में होता ये है कि अगर ये i है तो ये i को हम लोग चेंज करेंगे। i को चेंज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 0 + i इंटू 1 होता, तो हम लोग देखो कॉस में देखो 0 का वैल्यू होता है। अगर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में देखेंगे तो वैल्यू 0 कब होता है, ठीक है। सेम फंक्शन देखना है, जो यहाँ देखोगे वो मतलब जो वैल्यू यहाँ लोगे वही वैल्यू यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। और उसमें देखना है कि वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो cos 90 क्या हो जाता है, 0, तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, प्लस i इंटू 1 कब होता है, जब sin π/2 हो, तो इसका वैल्यू sin 90 हुआ और 90 का वैल्यू 1 होता है, तो i इंटू 1, ठीक है, i इंटू 1 और ये आपका 0, तो ये प्लस, इसलिए हमने क्या किया, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इस i के जगह पे, ठीक है। i के पूरे के जगह पे हमने क्या ये वैल्यू रख दिया, पावर n इंटू ये। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना समझना कि cos का वैल्यू कितना हो गया, cos π/2 का वैल्यू हो गया 0 और इसका वैल्यू हो गया 1, ठीक है। तो 0 + i1, ठीक है। इसको अगर सबको ये क्या बोलेंगे, फाइनल आंसर लाएंगे तो हमारा i ही बचेगा ना, यहाँ पे i बचेगा ना, तो i बचेगा, तो वही हमने i को इसमें फॉर्मेट में लिखा हुआ, ठीक है। पावर n आ गया आपका, एज इट इज़ ये लिख देना है इनटू में। अब देखो करना क्या है,
ये n को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ भी क्यों कर देंगे, बाय डी मोवेर्स थ्योरम से, ठीक है। मोवेर्स थ्योरम से हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ पे n को अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो n को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला रूल में आपको समझ में आ जाएगा कि n जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और ये एज इट इज लिख लिया। अब देखो कंपेयर कर देना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। रियल एंड यहाँ पे एंड है, ठीक है, एंड इमेजनरी पार्ट। रियल और इमेजनरी पार्ट जो जो है उसको आपको लिख लेना है, वही आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। आपको कहाँ से कंपेयर करना है रियल और इमेजनरी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट में बता रहा हूँ। हाँ देखो, ये आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, इस इक्वेशन से स्टार्ट किया था ना। तो यहाँ पे देखो ये पार्ट जो आ रहा है इधर रियल पार्ट होगा, ये इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो वही हमने लिखा हुआ यहाँ पे है ना। ये आपका रियल पार्ट था कॉस फूरियर कॉस ट्रांसफॉर्म वाला, फूरियर कॉस ट्रांसफॉर्म वाला, और फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ये आपका क्या हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट। तो देखो ये जो पार्ट आया इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा ना, फिर जाके यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। और ये जो आपका आया ये इसके साथ ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसीलिए दोनों के साथ आ रहा है ना, रियल पार्ट के साथ भी और इमेजिनरी। तो ये आपका रियल पार्ट हुआ और ये इमेजिनरी पार्ट हुआ, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर था इस क्वेश्चन का। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप और आपको जो है सो इस जितने भी हमारे नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में आपको जब भी पढ़ाई करना हो पढ़ सकते हैं। तो आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा। एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ओके। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।